आओ, ए और बी तक होमवर्क में कवर हुआ था ना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओ, ठीक है। देखो, हेलो, हाँ संजू भैया, ठीक है, हम बात कर, थैंक यू। 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। इससे हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। ऐसे ऑप्शंस दिया हुआ है, बट मैं पहले एक बार तरीका दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं बिना ऑप्शंस के, फिर ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देख लेंगे अपन। ओके, 2,1 और d 1,-2 ऑप्शंस दिया हुआ है, बट हम लोग एक बार नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे, हाँ वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं देख लो, पहले दोनों इक्वेशन को लिख लो, 3x प्लस इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, देखो ये 3x है और ये क्या है बेटा, 3 और 4 को बराबर करो। 3 और 4 को कैसे बराबर करोगे, 3 को भी 12 बना दो, 4 को भी 12 बना दो। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से, और 4 को 12 बनाने के लिए किससे, तो इस पूरे लाइन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे लाइन को, ठीक है, 3 को 4 बनाना, 12 बनाना है ना, पूरे लाइन को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 बनाना है, पूरे लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आओ, तो जब आप इस पूरे लाइन को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12x, 4y को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16y, और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो 28। अच्छा, अब 4x को 3 से मल्टीप्लाई करो 12x, माइनस वाई को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3y हो जाएगा, माइनस वाई को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -3y हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा। साइन बेटा चेंज कर दो, इसके आगे कुछ नहीं था मतलब प्लस, तो यहाँ माइनस, ये माइनस है ना, तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, नीचे वालों का साइन चेंज कर दो, फिर ये माइनस कर दो, मतलब क्या हुआ, ये वाला, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस लगा दो, ये माइनस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12x के आगे कुछ नहीं था ना, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो गया माइनस। हाँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ओए कुणाल, क्वेश्चन दिखाओ ना, उसको बातचीत कर रहा है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, 4x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वेशन है, नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। अब ये दोनों कैंसिल हो गया ना, 12x और -12x कट गया। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ +16y, और यहाँ ये +3y बन गया ना, तो +16y और +3y 19y बन गया, इक्वल टू ये 28 है और -9 हो गया, 28 और -9 कितना होता है, तो 19y इक्वल टू 19 हो गया ना, तो अगर बेटा 19y इक्वल टू 19 हो गया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, y 1 आ गया। अब तुम्हारा मन, तुम कोई में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस y का वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो एक काम करो, इसको 3x ही लिखो, ये 4 को 4 लिखो, मगर y का वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
इक्वल टू कितना के बराबर है 7। 3x प्लस 4 × 1 इक्वल टू, अब इस 4 को इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू भी 1 आ गया, y का वैल्यू भी 1 आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं, वैसे ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1,1। कॉपी कर लो इसको एक बार। अब गलती से अकाउंट्स लिखी, हुआ ये कॉपी हर्ष? हुआ? नेक्स्ट आओ। शुभम हुआ? देखो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी 2x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 2, और दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको ऑप्शंस दिया हुआ है। अब मैं दिखा दे रहा हूं डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करो, हाँ, सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन है, ठीक है। देखो सारा वैल्यूज पुट कर लो। पहला ऑप्शन में बेटा ये लोग क्या दिया, एक्स का वैल्यू कितना दिया और वाई का वैल्यू कितना दिया। तो अगर तुम x का वैल्यू में 3 पुट करते हो और y के वैल्यू में क्या पुट करते हो, तो चेक कर लो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे। पहले x का वैल्यू कितना पुट करेंगे और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर तुम यहाँ 3 पुट करते हो बेटा, तो 3/2, और y का वैल्यू कितना हो गया 2 दिया हुआ है ना, 2/3 हो गया। बेटा ये कोई हालत में 2 नहीं आ रहा है, ये कोई हाल, क्योंकि तुम अगर इसका एलसीएम भी लोगे, एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 9 प्लस 4 जो कि 13/6 हो रहा है, 2 नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। क्लियर हो गया? अब ऑप्शन बी लेकर देखते हैं। ऑप्शन बी में एक्स का वैल्यू कितना लेने बोला है, तो अगर यहाँ पे तुम -2 पुट करते हो, क्या पुट करते हो, तो -2/2 यानी -1 हो जाएगा, तो ये -1 हुआ। और यहाँ पे अगर तुम -3 पुट करते हो, तो -3/3 -1 हो जाएगा। -1 और -1 2 नहीं होता है, क्या होता है -2 होता है। -1 और -2 -2, बट अपने को तो क्या चाहिए बेटा 2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यस और नो? ऑप्शन सी चेक करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, 2/2 कितना होता है 1 होता है, और y का वैल्यू 3/3 भी कितना होता है 1 + 1 कितना हो गया। ये तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसी को लेके देखना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना पुट करने बोला है 2, तो 2 प्लस y का वैल्यू कितना पुट करने बोला है 3,
तो 2 × 3 कितना होता है 6 और 2 कितना होता है 8 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझा मेरा बात। तो ये सीधा वैल्यूज पुट करके देख लोगे, तुमको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बट सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि फिगर्स अगर अजीब आ गए ना तो फिर तुम ऐसे पुट करके नहीं देख पाएगा। जो छोटा फिगर तो उसमें तुम पुट कर लो, बट जो छोटा फिगर नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तुमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सीधा 2,3 आ जाएगा। कैसे किए हम लोग लिख लेते हैं, बाई पुटिंग द वैल्यूज, है ना। ये हम लोग अपने सुविधा के लिए लिख लेते हैं कि हम लोग सॉल्व नहीं किए, खाली वैल्यू पुट करके देख लिए, ठीक है। तो बाई पुटिंग द वैल्यूज डन। आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट। 1/16x प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन इन्होंने दिया है 1/20x माइनस 1/27y इक्वल टू 4/45। ठीक है। इसको अगर पुट करोगे बेटा, ऑप्शन तो मैं बता देता हूं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1/4, 1/3 दिया हुआ है, उसके बाद 1/3, 1/4 दिया हुआ है ना। बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। तो इससे जल्दी तुम इसको सॉल्व कर लो तब, हाँ ठीक है। इसको बेटर है सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना आसान है इसको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन तो है, लेकिन इससे बेटर अपने इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपने इस इक्वेशन को ठीक करते हैं। इस इक्वेशन को ठीक करते हैं। क्या इक्वेशन है, धीरे धीरे समझा रहा हूं, देखो। पहले इस इक्वेशन पे काम करेंगे, फिर इस इक्वेशन में काम करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 1/16x प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20। ठीक है, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। अब देखो 16 और 15 का बेटा एलसीएम ले लो। क्या ले लो, जब एलसीएम लेना अगर नहीं आ रहा है तो 16 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो कैलकुलेटर में, कितना होता है 240। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 240 एक्स वाई, दोनों लिखोगे क्योंकि एक्स भी और वाई भी है। तो मेरा पूरा एलसीएम हो गया 240 एक्स वाई। 240 एक्स वाई मेरा पूरा एलसीएम हो गया। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। 16 को पहले आप 240 से डिवाइड कर दो। 240 डिवाइडेड बाई 16, जो जो बोल रहा हूं वैसे करो। कितना हुआ 15 आया। 240 को 16 से डिवाइड कर दो, 240 डिवाइड बाई 16 कितना आया 15 आया ना, बस 15 आया। और एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, तो एक्स नहीं लिखना है, 15y लिख दोगे। जो बच गया तुम्हारा y बच गया ना, एक्स एक्स दोनों में कॉमन था तो क्या बच गया y। तो पहला वाला 15y हो गया, क्योंकि 15y ऊपर में तो 1 है, तो 15y इंटू 1 15y आंसर आएगा। दूसरा वाला कैसे करोगे, 240 को 15 से डिवाइड करो। 240 को 15 से डिवाइड करो, क्या आया 16 आया। और वाई वाई तो कॉमन है, क्या बच गया, जो बच गया वो लिख लो। ठीक है, इक्वल टू 9/20 लिख सकते हैं ऐसे। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, यानी इस 15y को भी पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 16x को भी 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15y को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 300y लिखना पड़ेगा। और 16x को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 320x लिखना पड़ेगा। इक्वल टू, इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को भी 240 इंटू 9 2160 और एक्स वाई लिखना पड़ेगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन 1 को ठीक कर दिया, इक्वेशन 1 को
ठीक, अब इसी तरह किसको ठीक करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को ठीक कर लेंगे। हाँ, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। क्या है ये? लिख लिया तुम लोग ये वाला? इक्वेशन 2 क्या है? 1 बाई माइनस 4/40। चलो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20x और 27y मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 540xy। अब 540 को 20 से डिवाइड कर लो, 27 आएगा। एक्स एक्स तो कॉमन है दोनों में, क्या लिख लो? y लिख लो, माइनस का साइन लगा दो। अब 540 को बेटा 27 से डिवाइड कर लो, 20 आएगा। वाई वाई तो कॉमन है दोनों में, x लिख लो, इक्वल टू 4/45 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे पहले किए थे। तो 27y को बेटा 45 से मल्टीप्लाई कर लो, 1215y माइनस 20x को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, और इन दोनों को भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 21 ये आया। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 आ गया। ठीक है, मैं दोनों इक्वेशन को एक बार एक साथ लिख लेता हूं। पहला इक्वेशन बोलो क्या आया था मेरा ठीक करके? हाँ, पहला इक्वेशन बोल रहे हो, प्लस, हाँ ये पहला इक्वेशन आया। और दूसरा क्या आया? 1215y 900x 2160 ये आया। ठीक है, डन। इसको अब और इजी तरीके से भी कर सकते हो। अब इसको और इजी तरीके से भी कर सकते हो। कैसे बताऊं? सुनो, तुमको ऑलरेडी एक चीज कॉमन मिल गया ना यहाँ पे बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ मल्टीप्लाई मत करो, कुछ मल्टीप्लाई किसी से मत करो बेटा, जैसे है वैसे काट दो। साइन ऑलरेडी चेंज कर लो, खाली माइनस कर लो, माइनस कर लो, माइनस कर लो। इसके आगे कुछ नहीं था, मतलब प्लस था ना, इसको माइनस कर दिया। इसके आगे प्लस था, इसको, इसके आगे प्लस था, इसको, बेटा ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। देख लो, इतना इजी हो गया काम, है ना? खाली इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है। 300y माइनस 1215y। जैसे इसके पहले वाले सब्स जो फर्स्ट आए थे इक्वल में से ये दोनों सेम है, अलग था तो इसको इनटू कर हाँ, इसमें नहीं क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज कट जा रहा है, अगर नहीं करता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। 115 तो इधर और 300 इधर ऐसे वो प्लस 900x नहीं होगा माइनस 900 ये वाला, ओ अच्छा, ये माइनस था तो प्लस कर दे रहा हूँ। हाँ, ये माइनस 900x था, देख लो एक बार ना क्वेश्चन में प्लीज। ये वाला माइनस 900x था, तो ये प्लस कर दिया। हाँ ठीक है, चलो ये अब मेरे को बताओ माइनस कितना आ रहा है? 915y, और ये और प्लस में ही जाएगा। कितना हो गया? प्लस 1220x हो जा रहा है क्या? इक्वल टू, इधर कुछ नहीं मतलब जीरो हो गया, इधर कुछ नहीं मतलब जीरो हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ इस पूरे चीज को इधर फेंक दो, इस पूरे चीज को इधर फेंक दो, यानी इसको इधर ही रखो माइनस 915y को। बट ये जो प्लस है ना बेटा, इसको इक्वल टू के इधर भेज दो, तो माइनस हो जाएगा 1220x। यस और नो? मैंने क्या किया, इसको पूरा काट दिया, एक ये लाइन बचा खाली। अब इस चीज को पूरा इधर भेज दो, तो इसको इधर ही रखा, खाली इस प्लस वाले को इधर फेंक दिया, तो माइनस हो गया, माइनस 1220x। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? माइनस माइनस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब मेरे पास y बाई एक्स या x बाई वाई का वैल्यू आ सकता है, आ सकता है ना? कितना आएगा बताओ? x बाई वाई का वैल्यू आ जाएगा 915 डिवाइडेड बाई 1220। इसको काट के छोटा कर दो तो, पॉइंट में मत मारो, फ्रैक्शन में रखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस तो फ्रैक्शन में है मेरे पास। जितना काट सकते हो काट लो। देखो 5 से पहले काटो दोनों को, दोनों को 5 से काटो। कितना जा गया पहला वाला? 180, ठीक से बोलो, 183। और नीचे वाला
244 और कोई से जा रहा है? 3 से नहीं जाएगा नीचे वाला। 7 से 7 से नहीं जाएगा। नीचे वाला थोड़ी जा रहा है, नीचे वाला नहीं जाएगा। 9 10 11 12 13 कोई से नहीं जा रहा है क्या? 11 12 21 26 24 23 फ्रैक्शन में लेना ही होगा। पॉइंट में नहीं ले सकते ना। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? अरे इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे अपने। और नहीं जा रहा है, कोई टेबल से नहीं जा रहा है ना। या ऑप्शन ही मार्क दे सकते हैं। बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये कट जाता तो और काम हो जाता। कैलकुलेशन ठीक है ना। 320 900 1220 300 माइनस 1215 माइनस 915 वाई माइनस 915 माइनस 1220। या पिछला स्लाइड भी एक बार देना कैलकुलेटर, ऊपर का कैलकुलेशन सब ठीक ठाक हो गया ना। Two 44 ना। तेरा भी है ना? तेरा है ना? किसका टेंशन करते हैं? ये बुक में था ना, तो शर्ट के पढ़ते थे ना। एक बार इसको ऑप्शंस में ट्राई करते देखते हैं। तो एक बार इसको ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। एक बार देखो क्या बोल रहा हूं मैं। पहले इक्वेशन ये है ना, हाँ, इसको ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। एक्स का वैल्यू कितना बोला है? 1/4। 4 ने क्या बोला है? तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह बेटा क्या पुट करूं? 1/4। और y की जगह क्या पुट करूं बेटा? 1/3। तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो नीचे में यहाँ पे 1/4 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 से 15 कितना जा कट जाएगा?
1/4 प्लस 1/5, इसका एलसीएम लेकर देखो तो क्या 9/20 आता है क्या? 4 से 5, 5 प्लस 4, 9/20 आया ना? मतलब ये वाला जो चीज है बेटा, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार दूसरे वाले में भी चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहला 1/20 तो लिख लो, मगर x की जगह क्या लिखो? 1/4 लिखोगे ना? तो ये हो गया बेटा मेरा 1/5 हुआ ना? तो इधर 1/5 आ गया। और ये पार्ट क्या बेटा? 1/27। उसके बाद y का वैल्यू कितना है? तो इंटू 1/3 लिख लो, है ना? तो क्या हो गया यहाँ पे? 9 हुआ। तो 1/5 माइनस 1/9, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, 45। क्या हो रहा है? 9 माइनस 5, क्या आ जाएगा आंसर? 4/45 आ गया। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसमें क्यों ऐसा नहीं हो रहा, इसको देख के बताऊंगा मैं एक बार, इसको भी फिर भी लेंदी मेथड से भी देखना पड़ेगा, बट स्टिल ऑप्शन से हो गया। समझ में आया तुम लोग को? 4/45 ये रहा। हाँ, इजी है, मगर फिगर उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर लिया। ये तो कोइंसिडेंटली पहले वाले में आ गया, नहीं तो सब में ट्राई करना पड़ेगा। ये तो अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ क्योंकि आ गया फर्स्ट वाले में, वरना सेकंड थर्ड फोर्थ में भी आ सकता था। फर्स्ट वाले में आ गया तो काम हो गया मेरा। ये क्या क्या समझा? x की जगह 1/4 लिखा, और y की जगह फिर दोनों का रफ में एलसीएम लेके चेक कर लिया। फिर यहाँ पे भी मैंने वही किया, x की जगह 1/4 लिखा और y की जगह 1/3 लिखा, एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया। बट नहीं तो फर्स्ट वाले में नहीं आएगा तो फिर सेकंड वाले में देखना पड़ेगा, सेकंड में नहीं आएगा तो, और थर्ड में अगर नहीं आ रहा है तो फिर फोर्थ वाले को टिक मारना ही पड़ेगा, फिर चेक मत करो, क्योंकि नन ऑफ द अबव है नहीं तुम्हारे पास। नन ऑफ द अबव अगर होता है तो सारा देखना पड़ता है तुमको ना। बट यहाँ पे 1 2 3 देख लिया, जब नहीं आ रहा तो किस में टिक कर दो? फोर्थ वाले में, तब तो टाइम बचेगा तुम्हारा। तो ऐसे करके शुरुआत में पुट कर लो। ये तो फर्स्ट वाले में आ गया मेरा, बट इसमें भी आंसर आना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं आया, इसको देख लूंगा मैं एक बार, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर किसी को कॉपी करना है तो करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट किसी को कॉपी करना है तो कर लो। इसी तो पानी देगा तो। हुआ सिमरन? ये वाला पार्ट कॉपी किया, ये वाला हर्ष? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है सुनो, कॉपी करो। 4/x माइनस 5/y इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स वाई प्लस 3/10। एंड ये भी लिखा है, एंड के बाद ये लोग लिखा है, नीचे लिख रहा हूँ, एंड 3xy इक्वल टू 10y माइनस एक्स। ये पूरा क्वेश्चन है। और ऑप्शन है बेटा 5,2 -2, -5, 2, -5, 2, 5, ठीक है। हाँ, वैल्यूज पुट करके देखो, वैल्यूज पुट कर लो, इजी हो जाएगा।
ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो। पहले हमेशा वैसा वैल्यू लो जिससे कट जा रहे, जैसे इधर देखो, अगर तुम x का वैल्यू 5 लेगा, क्या लेगा, 4/5 पॉइंट जैसा कुछ आ जाएगा ना। तो पहले इन दोनों ऑप्शन में ट्राई कर लो, हाँ, कि वो प्रॉपर फिगर आएगा तुम्हारे पास। पहले बी और डी में ट्राई कर लो। देखो दिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये वाला वैल्यू में पुट करता हूँ, ठीक है। इधर देखो, पहले x की जगह -2 लूंगा और y की जगह क्या लूंगा, -5 लूंगा। तो 4/-2, फिर -5/-5। ठीक है, ये पार्ट कितना आ रहा है देखते हैं। ये आ जाएगा बेटा -2 आया, और माइनस का साइन है, माइनस माइनस 5 -5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना। ये पूरा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -3 हो गया। और अब इसमें पुट करते हैं यही वाले इक्वेशन में, ये वाला चीज को, ठीक है। x का वैल्यू बेटा -2 है ना, तो यहाँ -2 पुट कर देते हैं। और y की जगह क्या पुट करना है अपने को, -5। तो -5 पुट कर दिया। बाई x इंटू वाई बोल रहा है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। तो -2 और -5 को मल्टीप्लाई कर लो। -2 और -5 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, वो +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये +10 हो गया, हुआ। और साथ में क्या ऐड करने बोला है, 3/10 ऐड करने बोला है। ये हो गया -2 और -5 यानी -7/10। और ये क्या हो गया बेटा, 3/10। इसको सॉल्व अगर करोगे तो आएगा तुम्हारे पास -4/10, जो कि इसके बराबर नहीं हो पा रहा है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकता है तब, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। कोई कर पाया, कर लिया। ये दोनों बराबर नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आना, इक्वल टू बोला है ना बीच में, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। अपने किस में पुट करेंगे, ऑप्शन 4 में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, 4 में। 4 में सबसे पहले देखो इक्वेशन लिख लो, मैं 4/x माइनस 5/5 y और इक्वल टू ऑप्शन डी। x प्लस वाई बाई एक्स वाई प्लस 3/10, ये इक्वेशन है। और अब अपने 2 और 5 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे बेटा, तो इधर अगर मैं x की जगह बेटा 2 पुट कर दूं और इधर अगर 5 पुट कर दूं, 4/2 कितना होता है, -5/5 कितना होता है, इधर वैल्यू कितना आया बेटा, 1 आ गया। इधर भी पुट करते हैं, इधर x की जगह 2 पुट कर लो, y की जगह 5 पुट कर लो। 2 + 5 7 हुआ, और x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करना है तुमको, 10 आ जाएगा। तो 7/10 प्लस 3/10 यानी 10/10, यानी कितना आया, इतना पार्ट सेटिस्फाई हो चुका है, मगर अभी भी एक पार्ट बाकी है। ये दोनों पार्ट आ गया 1-1। मगर क्वेश्चन एक चीज और बोला था, उसमें भी पुट करके देखना पड़ेगा। इसमें भी पुट करके देखना पड़ेगा। किसमें पुट करके देखना पड़ेगा बेटा, इसमें, इसमें है ना। इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, 3 एक्स वाई इक्वल टू नहीं 10 y माइनस एक्स। इसमें भी पुट करके देखना पड़ेगा। 3 की जगह 3 रह जाएगा बेटा, x की जगह 2 आ जाएगा, नहीं 3 इंटू 2, और y की जगह 5। 3 इंटू 2 इंटू 5 कितना होता है, 30। और अगर ये भी 30 आ गया ना बेटा, तो गंगा नहा लेंगे। क्या नहा लेंगे, 10 y का वैल्यू 5 था, x का वैल्यू 2 था, 5 - 2 3, 3 इंटू 10 30, पूरा सेटिस्फाई हो गया ना। ये भी 30 आ गया और ये भी 30 आ गया, यानी मेरा करेक्ट आंसर ये है। जाके नहा लेना कुणाल। वैसे भी एक हफ्ते से नहीं नहाया। तो आंसर क्या हो गया, 2,5। ठीक है, तो ये देखो एग्जाम के समय बुद्धि लगाना है तुमको। हम स्टार्टिंग से 2,5 ही किए, माइनस का तो हम हटा पहले दिए, इसमें किए 5/2 भी हटा थे, बी दिए। वाला में किए थे, लेकिन नहीं हम मैच करा, हम सीधा डी में चले गए। हम सीधा 2,5 से ही कर दिए। कम आ रही है। अब माइनस माइनस हम एक बार हटा दिए, मैं साइड से वो पॉजिटिव हटा देख के सोची क्या, चलो पॉजिटिव में आ जाए, समझा दृष्टि। यूज करो। लो कॉपी करो।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब तुम लोग सोचना वैल्यू पुट करके देखेगा या फिर पूरा सॉल्व करके बुद्धि लगाएगा। देख लो, ये दो इक्वेशन मैंने तुम लोग को दे दिया, ये दो इक्वेशन दे दिया मैंने। ऑप्शन दे रहा हूँ कुणाल, दे रहा हूँ। हमेशा पहले क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है ना, कहीं क्वेश्चन गलत हो गया तुम लोग का मेहनत डबल हो जाएगा ना। समझता नहीं है। आज कुणाल बाहर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या पुट करके देखेगा? वैल्यू पुट करके देखो ना, आसान होगा। पहले ये जो वैल्यूज है बेटा, इसमें पुट करके देखो। अगर 36 आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता तो सीधा ऑप्शन बी ले लो। पहले ऑप्शन ए में सेटिस्फाई करके देखो 36 आता है क्या। एक्स का वैल्यू कितना है? 16, और 5 वाई है, वाई का वैल्यू 4 है। 5 इंटू 4 कितना होता है? 20 और 16, 36 आ गया। ऑप्शन ए में ये तो आ रहा है, 36 आया। तो एक्स का वैल्यू बेटा 20 है, और 5 और वाई का वैल्यू 4 है। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 ना, वाई का वैल्यू 4 था ना। 20 और 16, एक्स का वैल्यू 16, हाँ 16 और 20 कितना हो गया? 36। एक्स का वैल्यू 16 और वाई का वैल्यू 4 आया 36। अब यही दोनों वैल्यू बेटा इसमें पुट करके देख लो, क्या 5/3 आ रहा है क्या? इसमें पुट करो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, चेक करो। x का वैल्यू कितना बोला था? 16 बोला था, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना है? 4, और इधर 16 माइनस 4 है ना, तो 20/12 काट के देखो कितना आ रहा है? 5/3 आ रहा है। अब काट सकते हो ना 4 के टेबल से, 20/12 को 5/3 आ गया, तो ऑप्शन यही काम हो गया सीधा। नहीं होता तो बी भी देख लेते। ऑप्शन तो इसमें अच्छा अच्छा ही ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऑप्शन से सीधा काम हो जाएगा तो ऑप्शन ही पुट करके देख लोगे। आ गया ऑप्शन है, नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। लिखा हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 0, और लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 20। ये दो ऑप्शन लिखा है, दो इक्वेशन लिखा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 4,12, 12,4, 5,4, या डी नन। सीधा पुट कर लो भैया, सीधा पुट कर लो। हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सीधा पुट कर लो, देख लो। हाँ हाँ, घर से मम्मी पापा चाचा जो उठा सकता है, गर्लफ्रेंड का नहीं उठा सकता। वैलेंटाइन डे में आकाश सुबह 10 से 2 अलग जगह टाइम देता है, 2 से 6 अलग टाइम है। वैलेंटाइन डे के दिन सुबह में आपके साथ ये खरीद रहते हैं, क्या गिफ्ट खरीदा था उस तीसरी वाली के लिए ना, अरे हमको याद है। फूल, हाँ फूल खरीदा था, याद है मुझे। फल फल फूल को फल मत बोलो, ठीक है। अरे वाह, उसके बाद सेंटर में पड़े रहते हैं। भैया हेल्दी हेल्दी खिलाना चाहते हैं, शाम को भी सेंटर ही में आया था। हाँ, वो पेस्ट्री बोली थी, वो बोला था नहीं सर, संतरे का जूस। अरे ऑप्शन बी आ गया होगा, देखो। बॉडी होगा भैया, बोले लाइव लॉग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 12,4। चेक किया तुम लोग? पुट करो 12 और 4, इसमें पुट करो पहले, इसमें पुट करो। x का वैल्यू 12, y का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 4 आ रहे 20। करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, याद कैसे रहेगा? और इसमें पुट करो 0 आ जाएगा।
इसको अरे कुणाली को ट्रोल करो, बहुत मजा ले रहा है इधर बैठ के। अभी हम बोल दिए ना हेल्प के लिए उनका वो चिढ़ गए। डन। अब देखो एक खतरा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, हुआ ये। अब एक खतरा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, x/4 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/2। इस बार z से भी तुम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ है। 7x प्लस 8y प्लस 5z, 5 है ये, 5z इक्वल टू 62। ओके, इस बार x भी है y भी है। ऑप्शन तुम लोग को दे रहा हूं, हाँ 3 ऑप्शन रहेगा डेफिनेटली। वेरी गुड। पहला ऑप्शन 4,3,2, सेकंड ऑप्शन 2,3,4, नेक्स्ट ऑप्शन 3,4,2 एंड लास्ट ऑप्शन 4,2,3। मैं तो बोलता सबसे पहले इसमें पुट करो, इसमें मन में सोच लो, मैं बोल रहा मैं बता देता हूँ। नहीं, मेरा वो ये निकल गया। इसमें पुट कर लो पहले, इसमें पुट करने में आसानी रहेगा ना, फ्रैक्शन से बाद में, पहले इसमें पुट कर लो। या 1 में भी पुट कर सकते हो, पहला वाला भी इजी है, पहला वाला में भी पुट कर सकते हो। नहीं, आप इसमें पुट कर सकते हो, दोनों में, दोनों इजी है। ए मेरे को खुद को तो यही लग रहा है, पहले वाले में पुट करके देख लो, वो भी इजी है। देखो अगर पहला वाले में पुट करता है तुम, और अगर ऑप्शन ए लेता है, अगर ऑप्शन ए लेता है, दोनों में पुट करके देख लिया तो देखो पहला वाला में पुट करो, पहला वाला में x का वैल्यू कितना है, 4/4 1 होता है, 3/3 1 होता है, और 2/2 1। बट इसमें पुट करके देख लो, इसमें क्या करो, 7 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तीनों के आंसर को प्लस कर लो। आ गया, दोनों में पुट करके देखा। हम देखा ना पहला वाला को, उधर सीधा गया, इसमें तो देख रहा पूरा कोची कर दिया, सीधा उसने आगे मार दिया। आ गया, वेरी गुड। खुशी देखो उसका, इतना खुशी तो आरसीबी को वुमेन आईपीएल जीतने पे भी नहीं हुआ था। ये प्रश्न चलेगा, आरसीबी फैन के साथ मैच जीतेगा तब देखिएगा। पटना तो है भी। तुम किसको सपोर्ट करता, मेन को या वुमेन को कुणाल? हाँ आकाश भी हमने बता दिया भाई, आकाश भी हमने बता दिए आरसीबी में वुमेन को। हां, इसका भी आरसीबी है, आज तक कभी नहीं जीता। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। लंबा लंबा देख के डरता क्यों है बाबू, ट्राई तो करो। लो कुणाल, तुम्हारे लिए लास्ट में छोटा दिया। मेरा प्रश्न चलेगा उसके साथ। ध्यान से करो, आराम से करो। हो गया, इशारा इशारा कर दो। ऑप्शन बी, बी हां बी, व्हाट आपको बोले बी, बी में चेक कर सकते हैं।
डी डंकी कि बी बॉम्बे? बी बॉम्बे। बी बोल रहा है वो अभी भी। इशिता, हर्ष, शुभम, सिमरन सिमरन, एक जन बी में पुट करो, एक जन डी में पुट करो। डी, दो तीन जन देखो डी तो बोल रहा है। डी, ऑप्शन डी का जो वैल्यूज है वो तीनों में पुट करके देख लिया। ये जो वैल्यूज है ये इसमें ही पुट करके देखा, इसमें पुट करके देखा, इसमें पुट करके देखा। डी, बता दे कैसे कैसे बता चाहिए। 120 और 60 को पहले पुट करके देखिए, बता रहे ना, पुट करके देखिएगा 20 नहीं आएगा। इस सेकंड में करके देखिएगा तो 20 आ रहा है लेकिन 40 नहीं आ रहा है। सच बता, चेंज बता रहा है। समझ गया। तो फिर लास्ट में जो बच रहा है एलिमिनेशन, छोड़ दो, डी में आप एक सीरीज वाइज दिया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो, ऑप्शन डी में x का वैल्यू 30 है, y का वैल्यू 60 है ना, तो 30 इंटू 60 ऊपर में आ गया। मैं पहले वाले में पुट कर रहा हूँ, हाँ ये जो वैल्यूज है ये पहले वाले में पुट कर रहा हूँ। और नीचे x प्लस वाई है, x प्लस वाई मतलब 30 प्लस 30 इंटू 60 कितना होता है 1800 और डिवाइडेड बाय 90 20 आया, आ गया 1800 बाय 90 20 आ गया। अब इसमें पुट करके देखो, इसमें वाई जेड जो है, y का वैल्यू 60 है बेटा, z का वैल्यू 120 है, y का वैल्यू 60, z का वैल्यू और 60 प्लस 120 तो 7200 डिवाइडेड बाई 180, 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला भी होपफुली आई जाना चाहिए। z का वैल्यू 120, z का वैल्यू 120 और x का वैल्यू 30 है, डिवाइडेड बाई 120 प्लस 30 कितना आ रहा है देखो तो, 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, आ रहा है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। 120 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 30 यानी 150 से डिवाइड कर दो। 120 इंटू 30 उसको 150 से डिवाइड कर दो, 3600 डिवाइड 150, डन। हुआ। नेक्स्ट आओ, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये सच में कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है। 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 भी दिया हुआ है इस बार, x प्लस 2y माइनस 5z इक्वल टू 0, ये भी 0 ऑप्शन। और इक्वेशन 3 भी दिया हुआ है 10x प्लस 16y माइनस 6z इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों का कुछ भी करके आंसर लास्ट में 0 ही आ रहा है। जैसे हो सकता है x का वैल्यू 1/3 तो माइनस 1/3 y का हो सकता है, कर कुरा के लास्ट में 0 आ रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं सुन लो, ऑप्शन है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, ये ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1, ऑप्शन सी 1 कॉमा 0 कॉमा 2, ठीक है। और ऑप्शन डी 0 कॉमा 0 कॉमा 0। ऑप्शन डी आएगा आंसर। क्या भैया सी देख लिया तो हम एक कैलकुलेट कर चुके, फिर मेरे डी 0 0 0 लिखा है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया जब तुमको ऐसा 0 कॉमा 0 कॉमा 0 करके वो लोग दे ही दिया यार,
तब तुमको बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बुद्धि लगाने का जरूरत? क्योंकि यहाँ पे 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 4 × Z 0 0 एनीथिंग 0 0 - 0 0 0 0 0 आंसर 0। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ठीक है। मजा आ रहा है। आकाश पहले तो मेरे को मेरा हथियार तो दे दो। जल्दी जल्दी उसमें कनेक्ट कर दो। जल्दी क्या तोड़ दे जल्दी का नाम हाँ 5 मिनट। कहाँ? वो भी जाएगा। कौन सा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है? सच्ची? ये कॉम्प्लिकेटेड है इसको बाद इको करवाएंगे क्या इको क्लास नहीं कर पाएगा तुम लोग ना। मैं ये भी बोल रहा हूं हम भी चले जाएंगे देखिए तो वो है कल भी हुआ हां भैया ओवर कॉन्फिडेंस है। अकेले में कब पढ़ा दिए क्या बोला पढ़ा रहे थे इसको हमसे मांग रहा था, बोला सर अकेले में दे दीजिए मेरे को नॉलेज। दे दिए। नॉलेज ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। ऑप्शंस आर इज्जत से करोगे ऑप्शन देख के सॉल्व कर देना है इसके ऑप्शन ही नहीं होगा ठीक है एक सेकंड उसको पॉज कर देता हूँ। पॉज कर देता। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 2 and the denominator by 1 comma it becomes 1 अगर कोई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को आप 2 से बढ़ा देते हो और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा देते हो तो फ्रैक्शन वो 1/1 बन जाएगा। 1 मतलब 1/1 बन जाएगा। फिर एक चीज और बोला है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड if the numerator is decreased by 4 and denominator by 2, अगर न्यूमरेटर को 4 से डिक्रीज कर देते हो और डिनोमिनेटर को आप बेटा किससे डिक्रीज कर देते हो? डिनोमिनेटर बाई 2 कॉमा इट बिकम्स 1/2 ये क्वेश्चन है। बोला है फ्रैक्शन बताओ क्या होगा। बहुत इजी है, इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन है तुम्हारे पास 6/7, 7/8, 7/9, 7/6। आप पहले ऑप्शन से ट्राई कर लो। कैसे ट्राई करेगा दिखाऊं क्या? अगर आपको ऑप्शन से डायरेक्ट मिल जा रहा है तब इक्वेशन मत बनाओ। कैसे ट्राई करोगे एक मैं दिखा देता हूं, मैं सुन लो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास 6/7। आप क्या करो बेटा 6 को 2 से बढ़ाओ, कितना हो गया? 6 को 2 से बढ़ाओ
8 हो गया। और 7 को बेटा 1 से बढ़ाओ, सेकंड 7 को आप 1 से बढ़ाओ, कितना हो गया? 8 हो गया। तो आंसर क्या है बेटा? हाँ, ये तो आ गया ऑप्शन, लेकिन अब इसके बाद एक और चीज बोला है, अगर आप न्यूमरेटर को 4 से डिक्रीज कर दो, तो 6 को अगर आप 4 से डिक्रीज कर दो कितना होता है? और 7 को आप 2 से डिक्रीज कर दो, 6 को 4 से डिक्रीज किया 2 हुआ, और 7 को बेटा तुमने किससे डिक्रीज किया? 2 से। क्या आया? 2/5 नहीं आ रहा है अपने को, तो क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए जो है वो कंडीशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मगर कंडीशन 2 को सेटिस्फाई। अब ऑप्शन बी में चेक करो, ऑप्शन बी 7/8 है ना, 7/8, चलो 7/8, न्यूमरेटर को 2 से बढ़ाओ, 9 हुआ, डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ाओ, 9 कितना होता है? ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट इसके साथ साथ एक और चीज सेटिस्फाई होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को 4 से घटाओ, 4 से घटाओ मतलब 7 को 4 कम करो, कितना होता है? 3। और 8 को बेटा 2 से कम करो, 6, 3/6 काट के देखो कितना होता है? 1/2। तो यही आंसर हो गया। मतलब क्या बोला मैंने, क्या किया, ये 7/8 था ना, इसको केस 1 में बेटा दोनों को पहले मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। इसको कितना प्लस किया? न्यूमरेटर को 2 से प्लस किया, और डिनोमिनेटर को 1 से प्लस कर दिया, 9/9 आ गया, यानी 1। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 क्या बोला था? इसको 4 से घटा दो, इसको 2 से घटा दो, कितना आया? 1/2 आया ना। तो ये दोनों कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आया? हालांकि इसका इक्वेशन बना के दिखाऊं क्या? बन सकता है अगर बोलो तो, बन देख लो एक बार, क्योंकि एग्जाम में कैसा है तुमको नहीं पता ना, जान के रखना पड़ेगा। देखो, मान लो बेटा न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, ठीक है। न्यूमरेटर को कितना से बढ़ाने बोला था? पहले इक्वेशन में 2 से। डिनोमिनेटर को कितना से बढ़ाने बोला? हाँ, ऐसा करने से कितना के बराबर आ जाना चाहिए? ये इक्वेशन 1 हो गया बेटा। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर को कितना से कम करो या बढ़ाओ? कम करने बोल रहे हैं, कम। उसके बाद डिनोमिनेटर को 2 से किसके बराबर आ जाएगा? ये इक्वेशन 2 आ गया, ये दोनों इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया, x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो x+2 ही बचेगा, यस और नो, इक्वल टू y+1 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो y+1 ही आएगा। अब इसको बेटा इधर फेंक दो, x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर फेंक दो -1, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। और इधर इसको सॉल्व कर लो, x-4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 इंटू एक्स कितना होता है? -4 इंटू 2 कितना होता है? -8 इक्वल टू, इसको तो पूरा करोगे तो बेटा y-2 ही आएगा। इसको इधर फेंक दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर फेंक दो, प्लस हो जाएगा, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा? ये दोनों इक्वेशन मिल गया मेरे को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो तो ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन बेटा ये वाला, और ये दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा x और y का वैल्यू। x का जो वैल्यू आया वो न्यूमरेटर आया, y का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर आया, फ्रैक्शन पता चल गया। वॉल्यूम कम करो पहले। अरे बंद था, मैच चलने लगा, हम क्या करें? डन। नेक्स्ट ऑफ the age of a man is three times the sum of the, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. ये एक सम था इसमें आपका एक्सरसाइज बी, And एक्सरसाइज बी का सम सर नहीं, मतलब ऐसे सेम आपको जो 5 years hence his age will be double the sum of their ages. मतलब 5 साल के बाद इसका ये डबल हो जाएगा अपना बेटे का, दोनों बेटे का जो एज है उस दोनों को जोड़ के डबल हो जाएगा।
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ऑप्शन दे रहा हूं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स। ये बिना ऑप्शन, ये ऑप्शन के साथ भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन। ऑप्शन कोई काम आएगा नहीं मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है मगर, ठीक है। ऑप्शन डी श्योर। चलो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी नहीं है। अब ट्राई कर लो। एक डेटा का x मानिए, का y ऐसे कर दिए। नहीं, क्वेश्चन समझ लो। मान लो, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या बोल रहा है। देखो, मान लो ये मिस्टर राम है और इसका 2 बेटा है, लव और। अभी क्या पोजीशन है, लव का एज और कुश का एज दोनों को प्लस कर दो। अगर लव और कुश का एज को प्लस करके 10 आता है ना, तो राम जी का एज 3 गुना ज्यादा होगा। अभी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं कि प्रेजेंट एज लव और कुश का जो भी है, दोनों प्लस कर लो। प्लस करने के बाद उसका 3 गुना जब करोगे ना, तो वो किसके एज के बराबर आएगा? राम जी के एज के बराबर आएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज से अब 5 साल जब आगे बढ़ोगे, कितना साल बाद? तो 5 साल के बाद इन लोग का जो भी एज होगा, हालांकि मेरे को पता है इस एग्जांपल में 5 साल बाद लव और कुश के एज का टोटल कितना हो जाएगा, ये सोचो। कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो भी हो जाएगा 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, तो उनका जो भी हो जाएगा 5 साल के बाद, वो अपने पापा का 3 गुना नहीं रहेगा। पापा का एज उनका डबल हो जाएगा। मतलब अगर 5 साल बाद इनका एज अगर बेटा 20 साल होता है, तो पापा का एज खाली कितना रह जाएगा? 40 साल रह जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। 5 साल बाद बेटे का एज जब जोड़ दोगे, तो पापा का एज 3 गुना नहीं रहेगा। कितना गुना रहेगा? डबल। आज के दिन में दोनों का सन का एज जोड़ दो, तो पापा का एज उसका 3 टाइम्स है। आज से 5 साल बाद जब जोड़ दोगे बेटे का एज, तो पापा का एज 3 टाइम्स नहीं रहेगा। पापा का एज कितना टाइम्स रहेगा? 2 टाइम्स रहेगा, डबल रहेगा। तो मेरे को जानना है कि आज पापा का एज कितना है। हम्म। ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जब बताऊंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। बहुत ज्यादा इजी है। ऑप्शन है 30, 40, 45 और 50। क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा। ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस बुक। बहुत इजी है। देखो समझाता हूँ, सुनो। बहुत इजी है क्वेश्चन। समझ में आ गया तो समझ लो क्या करना है। देखो, मान लो बेटा पापा का आज का एज, टुडे का एज, आज का एज एक्स है। बहुत इजी है, सच बता रहा हूं। पापा के 2 बेटे हैं ना, दोनों बेटे का अलग अलग मत मानो, कंबाइंड मानो। दोनों बेटे का मिला के वाई है। लव और कुछ का मिला के ये आज का एज हो गया। क्वेश्चन तेरे को साफ साफ बोल रहा है, आज के दिन पापा 3 गुना है। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे पास अगर 10 रुपया है, आकाश के पास अगर 30 रुपया है, तो अगर मेरे को आकाश के बराबर होना होगा, तो मेरे में मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा ना, कि आकाश में 3 करेंगे। जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ना वो बराबर होगा ज्यादा वाले के साथ। कम कौन है, पापा या बच्चा लोग? तो बच्चा को 3 गुना कर दो, पापा के बराबर आ जाएगा। बच्चा को 3 गुना कर दो, पापा के बराबर आ जाएगा। आज बच्चा का एज वाई है, अगर बच्चा को 3 गुना कर दूं, पापा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पापा 3 गुना ज्यादा है। तो बच्चा को 3 गुना कर दो, वाई है ना, वाई का 3 गुना क्या हो जाएगा? 3y। तो अगर मैं बच्चे को बेटा 3 इंटू वाई कर दूं, तो बच्चा पापा के बराबर आ गया। ये पहला इक्वेशन मिला मेरे को, क्योंकि पापा ज्यादा है और बच्चा कम है, तो बच्चे का एज को 3 गुना कर दो, पापा के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 समझ में आया?
ये इक्वेशन 1 हो गया, x इक्वल टू 3 प्लस 3y, x इक्वल टू 3। अब क्या बोल रहा है सुनो, आज से 5 साल के बाद, बेटा पापा का एज आज कितना है? आज से बेटा 5 साल बाद पापा तो 5 ही साल बढ़ेंगे ना, तो पापा का एज ये हो गया बेटा, हुआ तो। लेकिन आज से 5 साल के बाद जो आज बच्चे का एज y है वो कितना होगा? पापा का x प्लस 5 हुआ तो बच्चे का कितना हो जाएगा? नहीं नहीं, इसको अलग रखो, ये अलग है। नहीं, पहले हम लोग को इक्वेशन में नहीं, पहले इक्वेशन नहीं बनाएंगे, पहले ये समझो पापा का एज 5 साल बड़ा x प्लस 5 हुआ। प्लीज सुनना ध्यान से, बच्चे का एज प्रेजेंट में तो y था, तुम आज से 5 साल के बाद जब बढ़ेगा ना आगे, तो बच्चे का एज y प्लस 5 मत करना बेटा, y प्लस 5 प्लस 5 करना, क्योंकि दो बच्चा है। लव का भी अगर 5 साल बड़ा होगा तो कुश का भी कितना साल बड़ा होगा, तो इसीलिए 2 बार प्लस 5 2 प्लस 5 हुआ। नहीं समझा? आज मेरा एज मान लो 10 साल है, इशिता का एज 12 साल है, टोटल कितना हो गया? 22 साल। आज से 5 साल के बाद मेरा एज हो जाएगा बेटा 15 साल, इशिता का एज कितना हो जाएगा? 17 साल। 12 और 17 कितना हुआ? 12 और मेरा हो गया 12 और इसका हो गया 17, कितना हो गया? पहले कितना था बेटा? ये देखो ये देखो, आज मेरा एज 10 साल है, इशिता का कितना है? टोटल कितना हो रहा है बेटा? आज से 5 साल के बाद मेरा 15 हो गया, इशिता का 17 हो गया, टोटल 32 हुआ ना। तो 5 साल के बाद दोनों का एज जब जोड़े तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 10 बढ़ा ना, क्योंकि 2 जन है, 1 जन नहीं है। कितना जन है? अगर 5 साल बाद मेरा 5 बढ़ा है तो इशिता की भी तो 5 बढ़ेगा। तो टोटल बच्चे का एज वही था दोनों का मिला के। आज से 5 साल बाद बेटा लव का भी 5 साल बड़ा होगा, कुश का भी 5 साल बड़ा होगा। तो आज से 5 साल के बाद पापा का एज तो x प्लस 5 हुआ, मगर बच्चे का एज कितना हो गया? y प्लस 5 प्लस 5। और अब क्वेश्चन बोल रहा है बेटा पापा 3 गुना नहीं है, डबल है। बेटा आज भी तो पापा डबल है, बराबर करने के लिए बच्चा में मल्टीप्लाई करेगा ना, पापा में बच्चा में कितना करेगा? 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 5 प्लस 5 आ गया पापा के बराबर। x प्लस 5 को x प्लस 5 लिखो, 2 इसको y प्लस 10 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 5 और 5 कितना होता है? x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, 10 इंटू 2 लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन आया, इसको और एक काम करते हैं बेटा, इस 2y को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस, और इस 5 को बेटा इधर भेज दो, 20 माइनस 5 कितना होता है? ये दोनों इक्वेशन मिल गया मेरे को। पहले इक्वेशन ये था कि नहीं था? x इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन क्या मिला? x माइनस 2y इक्वल टू 15। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन x माइनस क्या था? 2y इक्वल टू, हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व। इसको और अच्छे से लिख सकते हो, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसको इधर भेज दो ना, क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है और x माइनस 2y इक्वल टू 15 है, राइट? 15 को भी इधर ला सकते हैं। नहीं, नंबर तो इधर ही रहेगा ना तुम्हारा। सॉल्व कर लो, ऑलरेडी x तो सामने सामने दिख ही रहा है मेरे को, दिख रहा है ना? ये हो गया, कट गया। माइनस 3y प्लस 2y क्या बचेगा? माइनस y बचेगा और इधर माइनस 15 बचेगा। y का वैल्यू आ गया, कितना आ गया? 15 आ गया y का वैल्यू। अब इसमें पुट कर लो, पहला वाले में x इक्वल टू क्या आया था? 3y आया था, तो x इक्वल टू 3 इंटू 15। x का वैल्यू क्या आया? x किसको माना था? पापा को माना था। पापा का एज पूछा है क्वेश्चन में, पापा का एज कितना आ गया? 45। वही नहीं निकाल सकता, x चाहिए मेरे को। पापा का एज, पापा का एज कितना आ गया? 45 आ गया। समझा? वो इक्वेशन उसके पहले लगा देंगे। ये देखो ये वाला, जैसे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और उसके नीचे x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो माइनस 3y है, इधर माइनस 2y है, नीचे कुछ नहीं तो प्लस हो गया। कहाँ पे? हाँ, तो ये देखो, हाँ ये नीचे है क्वेश्चन, ये नीचे प्लस लिखे ना, ये माइनस था तो ये नीचे वाला हाँ नीचे प्लस प्लस कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस था तो वो तो माइनस कट कर दिया।
तो x माइनस एक्स कट गया, -3y प्लस 2y माइनस वाई बचा, -3y प्लस 2y, ऊपर -3y है प्लस 2y तो माइनस वाई बचा। ये लास्ट हाँ ये अच्छा सवाल है। बिना इक्वेशन के नहीं हो पाएगा, बिना इक्वेशन के नहीं हो पाएगा। चैप्टर का नाम है ठीक है, इसमें क्या किया एक बार फिर देख लो भैया। पहले पापा का एज x माना था बेटा, दोनों बेटा का जोड़ के क्या माना, क्वेश्चन बोल रहा था बेटा का जो एज है और पापा का जो एज है, पापा का एज 3 टाइम्स है, तो किस में मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा के एज में। तो पहले इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू, और उसके बाद बोल रहा है आज से 5 साल के बाद पापा का एज क्या हो जाएगा, बेटा का, लेकिन y +5 नहीं होगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि 2 बेटा है। ये अगर 3 बेटा होता तो y +5 3 बार कर देता। अच्छा, ये चीज क्वेश्चन बोल रहा है, अब पापा का एज 3 गुना थोड़ी रहा, पापा का एज क्या हो गया, तो बेटा को डबल कर दो फिर पापा के बराबर आ जाएगा। तो x +5 इक्वल टू 2 y +10 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 कितना हुआ, तो x +5 इक्वल टू 2y +20, ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों। अब इसको इधर भेज दिया, x माइनस, और इस +5 को इधर भेज दिया, तो 20 - 5 यानी 15 हो गया। तो ये मेरे को दोनों इक्वेशन मिल गया मेरा, समझा। ये चीज इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, ये वाला जो चीज था, दिस वाज द मेन थिंग, ठीक है, समझा।